हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, सही है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा जो टेबल है, जो आपके कॉमन एलिमेंट्स है, उनको कैसे याद रख सकते हैं, सही है। यही भी हम सीखेंगे इसी वीडियो में, और आपको सारे जो कॉमन नेम है वो आपको बता दूंगा, सही है। जो इनके नाम है, सही है, जो आप कॉमन इस्तेमाल करते हैं, सही है, उनके नाम भी आपको मैं भी बता दूंगा, जो आप ज़्यादातर आपके केमिकल रिएक्शंस में लिखे जाते हैं, सही है। और भाई अब यहाँ पर आज आपको मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में, और पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी आज, सही है, कि हमने पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया और कैसे बनता है, सही है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बात कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सही है। तो ये है पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखें। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी प्रीवियस, उसमें मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी थी पीरियोडिक टेबल के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो वो ज़रूर देखें, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी, सही है। तो भाई देखें, सबसे पहले बात करेंगे पीरियड के बारे में। देखें भाई, जो हमारे पास जो रोज़ होती हैं, रोज़, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, सही है। और कितने पीरियड्स है तो आपके सामने है, देखिए भाई मैं लिखता हूँ। सबसे पहले आ गया 1, यह आ गया 2, यह आ गया 3, यह आ गया 4, यह आ गया 5, यह आ गया 6 और यह आ गया 7। समझ में आया कितने पीरियड है? तो आप बोलेंगे सर 7 पीरियड है। सही है भाई, बिल्कुल सही है, 7 पीरियड है। और पीरियड बताते क्या हैं, ये मैंने बताया था। तो पीरियड क्या बताते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स क्या है, कांस्टेंट है। देखें, अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, तो वो हाइड्रोजन होता है पहले शेल के अंदर। इसी तरीके से दूसरे में आ गए तो दूसरा ये क्या बता रहा है कि दूसरे शेल के अंदर है। तीसरा पीरियड क्या बताया कि तीसरे शेल के अंदर आएगा, समझे। जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में एंटर करेगा, तीसरे शेल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, सही है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंटर करेगा, ये आपको पीरियड बताते हैं। अब ग्रुप की बात करें तो भाई देखिए, आप लोगों को पता है कि यहाँ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आप छोड़ दें, गलती से लिख दिया। 13 14 15 16 17 18 कितने हैं, 18, मतलब 18 ग्रुप है। और आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन नहीं हुई कि हम लोग बोलते हैं 1 से लेके 8 है ग्रुप, और 1B से लेके 8B तक ग्रुप। तो यहाँ तो 18 है, यहाँ तो 16 होने चाहिए। तो आप बताएंगे, इसकी कन्फ्यूजन भी आपकी दूर होने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखें, सही है भाई। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन लोगों के ग्रुप में लिख देता हूँ, सही है। ग्रुप 1 है क्या है, ग्रुप 1B क्या है, और आपको ये पता होगा कि हम इसको किस में लिखते हैं, रोमन में, सही है। देखें भाई, शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका लिख देता हूँ कि भाई देखें ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, सही है। ये आ गया फर्स्ट है, ये आ गया सेकंड है, सही है। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे हम, कहाँ से, ये सब छोड़ के अब यहाँ पे आ जाए। ये आएगा थर्ड है, कौन सा होगा, थर्ड है। अभी एक ही बात कर रहे हैं, सही है। अभी आ गया, ये क्या हो गया, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, सही है, 4 है। उसके बाद आ जाता है 5 है, सही है। चलो इसको नहीं लगाता मैं अभी, ये हटा दो, ये लगा दो 5A, सही है। ये आ गया, उसके बाद 6A, ये आ गया, उसके बाद 7 है, यहाँ लिख देता हूँ, यह सारे रोमन में जाएगा, सही है, 7A। उसके बाद ये आ जाता है आखिरी 8 है, क्या आ जाता है, 8 है। ये आ गया 1, रोमन में डालना है आपको, सही है, और ये आ गया A, सही है। ये सारे कौन से ग्रुप है, A के, सही है। अभी A तक की बात है। अब बात करें कि इनके नाम क्या होंगे, सही है। तो भाई याद रखिएगा, फर्स्ट है ग्रुप मतलब हाइड्रोजन, मतलब याद रखिएगा, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम फर्स्ट है ग्रुप की बात करेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है उसमें हाइड्रोजन शामिल हो, सही है। लिथियम से स्टार्ट कर सकते हैं हम, सही है। आगे देखें, फर्स्ट है ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सही है। ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक दफ़ा रिवाइज करा रहा हूँ, सही है। थर्ड ग्रुप को क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। 4 ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। 6 ग्रुप को क्या, 5 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। और 6 ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। इसको हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोजन, सही है, नाइट्रोजन वालों को।
अब यहाँ 7 ग्रुप को देखेंगे तो 7 ग्रुप को हम बोलते हैं हेलोजेंस, सही है। और या 8 ग्रुप को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, क्योंकि ये सारी गैसेस होती हैं और ये रिएक्ट नहीं करती, इस बात का आपको ध्यान रखना। रिएक्शन में आपको कोई रिएक्ट नहीं मिलेगा इनका, सही है। ये हो गई बात। अब पढ़ लें कि इनके एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स जो हैं, जो आपने ज़्यादातर सुने होंगे, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये शुरू के जो A से लेके 8A तक है, ये तो सारे इंपॉर्टेंट है। बी वाले ग्रुप वाले देख सकते हैं आप, ये देखें, ये भी आपको बता दूं, हाथ का सॉरी बताना भूल गया। देखिए अब यहाँ से शुरू होगा 3AB, 3B हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3B, ये आ गया 3B। उसके बाद आ जाएगा 4B, क्या आएगा 4B। उसके बाद आएगा 5B, उसके बाद आएगा 6B, उसके बाद आएगा 7B, 6B, उसके बाद आएगा 7B, सॉरी 6B 7B आ गया, 7B आ गया, 8B आ गया, देखें ये आ गया 8B, ये आ गया, देखें 3, 4, 5, 6, 7 और सॉरी 8 के अंदर याद रखिएगा, 8 के अंदर आपको क्या याद रखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ब्लू से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 8B है। क्या बोला मैंने, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। देखें ये कन्फ्यूजन होती है, सही है। तो मैं आपको बता दूं कि 8B के अंदर 3 ग्रुप आते हैं, 1 2 3, 3 ग्रुप को मिला के 8B बनता है, सही है। 3 ग्रुप को मिला के 1 2 3, ये आ गया 8B। उसके बाद आखिरी जो 2 बचे इनको बोलते हैं फर्स्ट मतलब 1B, ये आ गया 1B और ये आ गया 2B, सही है। उम्मीद है यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। तो याद रखिएगा इनके ऊपर वाले एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हैं इनके, वो आपको थोड़ा सा याद रखने होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा उनके नाम, सही है। क्योंकि सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम बताऊँगा। बाकी जो फर्स्ट A से लेके 8A तक है वो सारे ही इंपॉर्टेंट नाम हैं और आपको पता होने चाहिए, सही है। तो भाई देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप से। तो भाई देखिए सबसे पहले हम होता है हाइड्रोजन, सही, कैपिटल H, लिथियम कैपिटल L और या स्मॉल I, सोडियम Na, पोटेशियम K, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs, फ्रांशियम आ गया। ये पूरा कंप्लीट होगा अल्कली मेटल्स, सही है। दूसरे वाले देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, सही है। इनके नाम है। आगे चलें, आगे मूव करते हैं थर्ड ग्रुप की तरफ, सही है। सारी चीज़ें डिस्कस होंगी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ें पढ़ते जाएंगे, सही है। टेंशन किसी बात की नहीं लेनी। आगे देखें तो भाई देखें 3A ग्रुप में क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, सही है। ये T और ये L है, सही है। आगे देखें 4A ग्रुप की तरफ आ जाएं। उनको बोलते हैं क्यों, क्योंकि इसको बोरॉन फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बोरॉन से शुरू हो रहा है। इसको कार्बन फैमिली क्यों बोलते हैं, ये कार्बन से शुरू हो रहा है। इसको नाइट्रोजन फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है इसके अंदर। ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन इसके अंदर, सही है, समझ में आ गया। आगे चले तो भाई कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, सॉरी ये आ जाता है हमारा टिन और ये आ जाता है PB लेड। ये होगा कंप्लीट। आगे देखते हैं 5 ग्रुप की तरफ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सही है, आर्सेनिक। उसके बाद ये आ गया हमारे पास Sb आ जाता है, ये उसको बोलते हैं एंटीनमी और ये आ गया बिस्मट, सही है। उसके बाद देखें, सही, आगे देखें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से ग्रुप की, 6 ग्रुप की। 6 ग्रुप में क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और फॉस्फोरस, सही है। तो रुक जाओ, पोलोनियम, सॉरी क्या है ये, PO क्या है, पोलोनियम। आगे देखें, आगे क्या आता है, अब हमारे पास आती है हमारे पास आ गया हेलोजेंस। हेलोजेंस के नाम पढ़ लें, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, कीनॉन और रेडॉन।
कंप्लीट हमने कर लिया ए ग्रुप वाले, सही है। 1A से लेके 8A तक के आपको बस नाम याद हो गए, उम्मीद है याद हो गए होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने कंप्लीट कर लिए ये 1A से लेके 8A तक। अब हम देखेंगे 1B से लेके 8B, और सारे तो नहीं देखेंगे, सही है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर ना इस्तेमाल ना होने वाले वो होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि और ये कम पाए जाते हैं ज़्यादा। अभी देखें, सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सही है। ये आ गया Ag सिल्वर के लिए आ जाता है, W आ जाता है टंगस्टन के लिए, और ये आ जाता है इसके बाद ये आ जाता है, ये आ गया Pt प्लेटिनम, ये आ गया हमारे पास Au आ गया गोल्ड के लिए, और Hg आ गया मरकरी के लिए, सही है। तो अब हो गया सब कंप्लीट, सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक और बात ये आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 सीरीज़ भी है इसके अंदर, सही है। चलो उसको डिस्कस करते हैं, एक सेकंड रुके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो ये ग्रुप नंबर क्या बताते हैं। तो ग्रुप नंबर हमें बताते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बताते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो उसके आखिरी, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आखिरी में एक ही होता है, समझे। उसके बाद सेकेंड ग्रुप की बात करें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद तीसरे ग्रुप की बात करेंगे तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, सही है। तो इस तरीके से चलता है ये ग्रुप के नंबर हमें बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। और वैलेंसी भी बताता है। वैलेंसी क्या कि आखिरी वाले जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, जब भी वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। इसी तरीके से ये भी चलता रहता है, वैलेंसी भी बताता है। आगे देखिए भाई, और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक ही ग्रुप में हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सही है। क्योंकि इनका जो आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है सबका एक ही है, नंबर ऑफ शेल, जो मतलब आखिरी शेल में, मतलब आखिरी शेल में इनका एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, सही है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट और F ब्लॉक, सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये मैं बता चुका हूँ लेकिन रिपीट कर रहा हूँ, सही है। तो भाई देखें, फर्स्ट ग्रुप के अंदर और सेकेंड ग्रुप को मिला के ये हमारे बनते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। और ये क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1, क्या होती है, 1s1 होती है ना। आप बोलेंगे ये सर होती है, तो भाई जब यहाँ देखें तो ये जो S नहीं लिखा हुआ, क्या आप बोलेंगे सर लिखा हुआ है, तो S ब्लॉक के अंदर इंटर तो हो रहा है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो होता है इसके अंदर, हो गया, फिल हो गया। तो भाई इसका जो अब ये लूज कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, सही है, सही है। और ये गेन भी, मतलब लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट ग्रुप में ज़्यादातर नहीं मानते थे, एक्सेप्शन के तौर पर रहता है। आगे देखें भाई, देखें, ये तो हो गया कि हमारे जब यहाँ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सही है, और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कहाँ पर इंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर, S ब्लॉक के अंदर, सही। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होता है, वैलेंस आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो S ब्लॉक के अंदर इंटर होता है, जब भी हम इसको बोलते हैं कि ये S ब्लॉक एलिमेंट है। समझ में आ गई, क्लियर हो गई। आगे देखें, आगे क्या बनते हैं, आगे हमारे पास बचते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बनते हैं, तो भाई P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, 3A से लेके 8A तक सारे के सारे क्या होते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने P ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक के अंदर आता है, इंटर होता है, इसलिए ये कहलाते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। उम्मीद है क्लियर है, आगे चलते हैं, सही है। अब यहाँ पर क्या है देखें, अब यहाँ पर हीलियम का आप लोग देखेंगे तो हीलियम में आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, S ब्लॉक के अंदर इंटर होगा, बाकी सबका नहीं होगा, बाकी सबका इंटर होंगे P ब्लॉक के अंदर, सही है। तो यहाँ पर देखें तो सपोज करें मैं कार्बन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो भाई देखें, ये बन गए 1s2, 2s2, यह हो गया 2p2, सही है। अब यहाँ देखें तो P ब्लॉक कहाँ इंटर हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर P ब्लॉक के अंदर, सही तो है, P ब्लॉक में तो आ रहे सारे, सही, ये क्लियर हो गया। अब बात करें D ब्लॉक कहाँ पड़ेगा, तो भाई देखें D ब्लॉक में हम आ जाते हैं इसके अंदर, और 1B से लेके 8B तक सारे ही D ब्लॉक होते हैं। और F को आप बोलेंगे तो भाई याद रखिएगा, F ब्लॉक के अंदर हमारे पास चलती हैं सीरीज़, क्या चलती हैं, सीरीज़।
देखिए भाई, दो सीरीज चल रही हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, सही है। तो यहाँ पर दो सीरीज आपके सामने है और कहाँ से शुरू हो रही है, तो याद रखिएगा 57 से शुरू होगी और 71 तक, मतलब ये भी काउंट होगा उसके अंदर। ये 57 से शुरू हो रही है और ये चलेगी 71 तक। और इसी तरीके से हमारे पास चलती है 89 से लेके, मतलब ये भी शामिल है 89 से लेके 103 तक। और जो लास्ट मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, तो आप बोलेंगे 118, सही है, 118 होते हैं, सही है। ये हो गया क्लियर। और जो नीचे वाले हैं ना, ये वाले, ये हम कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 72 से ज़्यादा है। और आप सब जानते हैं 72 से ज़्यादा वाले एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, सही। क्लियर हो गई ये बात भी, सही है। आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेटल कौन कौन से हैं। तो भाई याद रखिएगा सारे ही मेटल है। गैसेज मैं आपको बता देता हूँ, मेटलाइट बता देता हूँ, सही है। ये मेन चीज़ है। और नोबल गैसेज क्या है, क्योंकि ये कम है, ये आपको बता दूँगा। बाकी सारे उसको छोड़ के मेटल हो गए, सही है। शुरुआत करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन आपको सबको पता होगा कि एक गैस है, सही है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ये क्लियर, एक हो गई। देखिए तो स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस क्या है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, मेटल्स बहुत हैं, सही है, लेकिन नॉन मेटल्स कम है। नोबल गैसेस एक अलग ही है, मेटलॉइड्स बहुत कम है। तो ये आपको बताता हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो भाई देखिए, नॉन मेटल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, लेट मी चेंज द मार्कर, सही है। तो भाई देखिए, करना क्या है, समझें इस बात को। तो भाई देखिए, मैं ब्लैक से उसके ऊपर निशान लगाते जाऊँगा क्या है जो नॉन मेटल है, सही है। तो भाई देखिए, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, उसके बाद ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, तो उसके बाद आता है सल्फ़र, क्लोरीन, यहाँ आ गया ऐसी ब्रोमीन, और ये आ गया आयोडीन, और ये आ गया एस्टेटाइन, सही है। ये सारे है क्या, तो ये सारे हैं नॉन मेटल्स। क्या बोला मैंने, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। ये सारे जितने भी मैंने टिक लगाए हैं ये नॉन मेटल्स हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सही है, एंटीनमी सॉरी ऐसी है ना, सेलेनियम और ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इंक्लूडेड है, सही है। ये सारे नॉन मेटल लगा। अब मेटलॉइड्स क्या हैं, तो मेटलॉइड्स के लिए देखिए भाई, मेटलॉइड्स हमारे पास आ जाते हैं ब्रोमीन, सिलिकॉन, ये आ गया जर्मेनियम, ये आ गया एंटीनमी, आर्सेनिक है, सही है, आर्सेनिक, ये आ गया हमारे पास एंटीनमी, ये आ गया हमारे पास टेलुरियम, और ये आ गया पोलोनियम, सही है। ये सारे क्या हैं, ये सारे तो मेटलॉइड्स हैं, सही, ये समझ में आ गया। बाकी ग्रुप 8 को देखेंगे, 8A को देखेंगे, तो सारी नोबल गैसेस हैं। क्या हैं, नोबल गैसेस, जो इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानी जाती हैं, सही है। उम्मीद है ये सब तो क्लियर हो चुका है, सही है। अब यहाँ पर अब आपको टेबल कैसे याद करना है, थोड़ा इस पर गौर करते हैं, सही है। तो भाई देखिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, हेलिना की रब से फरियाद, ये हो गया याद, सही है, याद करें इसको। हेलिना की रब से फरियाद, ये आपका आ गया। हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, के से पोटेशियम, रब से आ गया हमारा रुबिडियम, से आ गया हमारा सीजियम, और फरियाद का मतलब आ गया फ्रांशियम, सही। उसके बाद बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए, ये आप देख सकते हैं। BE बेटा मांगे मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम, ये आपका बनेगा बेटा मांगे कार स्कूटर। स्कूटर के आखिरी में तो आर आता है ना, SR मिला के SR, आपको शो हो रहा होगा, यहाँ हो जाता हूँ ताकि आपको शो हो जाए, सही है। देखिए भाई, यहाँ से गिनती लगाते हैं, स्कूटर, बाप रोए, सही है। आगे देखें, अब यहाँ पर देखते हैं इधर, तो भाई देखिए, बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला, हो गया। आगे देखिए 5A पे, सही। अब इसको देख लेते हैं क्या याद करने की ट्रिक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए भाई, यहाँ पर आएगा कहें सीता जी, सुनो प्रभु, सही। कहें सीता जी सुनो, मतलब ऐसा तो आएगा, SUNO पढ़ेंगे ना आप, तो ऐसा ना गया, सुनो प्रभु, PB, सही है। आगे देखें, तो भाई देखिए, अब आ जाते हैं 5A पे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, क्या बोला मैंने, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। आगे देखें, यहाँ पर आएगा O स्टाइल से टीपू,
आ गया ये भी। आगे देखें तो इसको याद करने का ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, सीधा याद आ जाएगा। फिर या मतलब अगर नहीं हो रहा तो ये देख लीजिएगा, फिर कल बाहर आए आंटी, फिर कल बाहर आए आंटी, सही है। तो भाई देखें ये सारी गैसें हैं। तो भाई देखें यहाँ लिख सकते हैं है नेताजी और है नेता और कर्मचारी जीवित रहें, सही है, हैं, सही है, हो गया ये भी। अब देखें यहाँ पर ज़रा गौर करें, यहाँ पर देखें ज़रा। तो भाई देखें यहाँ पर अब आ जाता है यहाँ से शुरू करना है, सही है। साइंस टीचर वनिता कुमारी एम.एन. फीको नी कु जुलाती हैं, ये आपको याद करना है। उसके बाद यारी ज़रा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, सही है। बागी ला हफ्ता वरना उसामा इधर पिटाई ज़रूर और होगी, क्या होगी, इधर पिटाई और होगी, सही है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई कितना याद करना। बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर अभी कुछ एलिमेंट्स नहीं है जो डिस्कवर नहीं हुए, सही है। तो यहाँ पर आपके पास सीरीज़ है तो ये ज़्यादा तो पूछते नहीं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आप याद कर लीजिएगा ऐसे ही, मतलब इतना काम आपको टेबल याद रहोगा, सही है। तो भाई इतना बहुत है, यह आपको आना चाहिए, ये बेसिक है, सही है। आपको नाम भी थोड़े याद होने चाहिए, इनके सिंबल्स भी आपको याद होने चाहिए। और क्या रह गया तो देख लेते हैं। देखिए भाई हेलो स्टूडेंट, सही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब आखिरी चीज़ें ये हम इसके डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे हमें फ़ायदा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, सही है। वो सारे पॉइंट आपके सामने हैं, सही है, इनको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर CM जो लिखा हुआ है ये है क्यूरियम, सही है। आपको पता है मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जिन्होंने रेडियम, जो मैडम क्यूरी और प्यारी क्यूरी दोनों ने मिलके क्या करा था, रेडियम को पहली दफ़ा हमारे को क्या करा था, दिया था, सही है, दरियाफ्त किया था, समझ लें। उसके बाद इंस्टेनियम यहाँ पर आगे देखें। इसी तरीके से मेंडेलिवियम जो मशहूर साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट हैं। इसी तरीके से रदरफोर्डियम भी आता है यहाँ पर 104 पर, सही है। आगे चलते हैं, देखिए अब मेन पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं हम, सही है। देखें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर सवाल के साथ आ सकता है, हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवरकम द डिफेक्ट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, सही। ये पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के जो काबू पाया था, सही है, उसके मतलब को हल किया था। देखिए आगे देखें, फर्स्ट पॉइंट, दिस पीरियोडिक टेबल इज ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, इसको याद रखना बहुत आसान था और इससे वापिस बनाना भी आसान था। आगे देखें, दिस पीरियोडिक टेबल गिव्स द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बिकॉज, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए भाई याद रखिएगा, क्योंकि ये जो टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे चलता है और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब भी हम लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी बता रहा होता है एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है, सही है। इसकी वजह से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस, सेकंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, यही तो कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बिना पर हम लोग क्या करते हैं, कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, सही है। आगे देखें, दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, सिंपल वही बात है कि एटॉमिक नंबर पे बेस करता है ना, आपको बताया अभी, तो वही बात इन्होंने ये करी है। दिस अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट इनकी तरतीब है, जैसे कि 1 2 3 4, ये तरतीब क्या है, ये एटॉमिक नंबर है इनके, सही है। आगे देखिए, दिस टेबल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये वही बात है, विच एक्सप्लेन, जो बताती हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट। भाई देखिए एक ख़ास वक्त के बाद वही प्रॉपर्टी को रिपीट करना, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, सही है। आगे चलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के बाद सेम प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है लिथियम, सेम प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है एक वक्त के बाद सोडियम, सही है। एक ग्रुप वाले सेम होते हैं ना, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, सही है। आगे देखते हैं, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ 2 सब ग्रुप्स, 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, दिस सिमिलर एलिमेंट डू नॉट फॉल इन द सेम ग्रुप, ताकि जो 2 ग्रुप हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, सही, डिसिमिलर एलिमेंट, जो मिलते जुलते एलिमेंट ना, वो एक ग्रुप में नहीं फॉल करते हैं। आपको पता है मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में मतलब अल्कली मेटल्स और क्वाइनाइज मेटल्स वो एक ही ग्रुप में लाया कर रहे थे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग अलग। क्वाइनाइज मेटल्स क्या होते हैं, तो देखिए भाई यहाँ पर कॉपर,
सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों कॉइनाइज मेटल्स है जिससे कॉइन बनते हैं, सही है, आजकल ये चल रहा है। और ये आप अल्कली मेटल्स को देख लें तो सारे अल्कली मेटल्स हैं, सही है। अल्कली मेटल्स का आखिरी वाला अगर देखेंगे ना तो ये आपको ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये हमारा सुनने में आया, ये एक वो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सुनने में आया था ये। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है, सही, लेट्स स्टडी अबाउट इट। देखें अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखें कौन से पॉइंट पे थे हम लोग, यहाँ पर थे, सही है, ये अलग अलग आप लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं, छठा नंबर पे क्या बोल रहे हैं कि इट क्लियरली शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नोबल गैसेस अलग हैं, मेटल्स अलग हैं, नॉन मेटल्स अलग हैं, मेटलाइट्स अलग हैं, एक्टिनाइट सीरीज़ अलग है, लेंथिनाइट सीरीज़ अलग है। वही बात कर रहे हैं, देखें एक्टिव मेटल, जो एक्टिव मेटल क्या होते हैं, जो स्ट्रांगली और तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टिव मेटल्स, सही। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ऐसे मैनी मोर। देखें आगे देखें, ट्रांजिशन मेटल्स ज़्यादातर हमारे याद आते हैं डी ब्लॉक के अंदर, सारे जो होते हैं ना वो ट्रांजिशन मेटल ही कहलाते हैं। आगे देखिए, नॉन मेटल्स तो आपको बता दिए क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमियम, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन को मिला के, सही है। यहाँ पर देखिए हम नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस आपको पता है, 8 ग्रुप की सारी जितने भी है वो सब नोबल गैस एलिमेंट है, जो सारे क्या हैं, इनर्ट गैसेस कहलाते हैं या नोबल गैसेस कहलाते हैं। लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ आपको पता है, ये लेंथेनाइट, ये एक्टिनाइट, सही है, सिंपल है। आगे देखें, आखिरी पॉइंट है, द प्लेस ऑफ अ स्टेबल इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस आप बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। अब देखें 1 के आखिरी में नोबल गैस, 2 के आखिरी में नोबल गैस, 3 के आखिरी में नोबल गैस, पीरियड के आखिरी में आ रही है ना, यही तो लिखा है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हर पीरियड के एंड में उसको जब दिखाया गया है वो एक लॉजिकल रीज़न दे रही है, कंप्लीशन ऑफ पीरियड दे रही है, वो ये शो कर रही हैं, क्या शो कर रही है कि इनका क्या है, ऑर्बिट या मतलब शेल कंप्लीट है, सही है, ऑर्बिट या शेल कंप्लीट है, आखिरी ऑर्बिट जो है इनका कंप्लीट है, या आप बोल सकते हैं पीरियड कंप्लीट है। पीरियड क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल, सीधी वही बात है, सही है। ये आपको एक लॉजिकल रीज़न दे रहा है कि ये कंप्लीट है इनके शेल, सही है। बस इतना ही था आज की वीडियो में, उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में आया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, हम कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं, इनके एलिमेंट्स के नाम क्या हैं, और आपको याद रखना पड़ेगा इनके एटॉमिक नंबर के साथ साथ इनके एटॉमिक मास भी याद करें, ज़रूरी नहीं है सारे याद करें, सही है। इंपॉर्टेंट्स देखें, शुरू के जो ग्रुप के आते हैं ना, थोड़े बहुत यहाँ तक देखें, यहाँ तक सीजियम या यहाँ तक रखें, याद होने चाहिए थोड़े बहुत, आपको एटॉमिक नंबर 20 से 30 तक तो याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी, सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए, सही है। ये मेरा सजेशन था आपको याद करने के लिए, सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।